राजस्थान का पंजाब कहा जाने वाला गंगानगर लोकसभा सीट की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डबल इंजन सरकार के राज्य मंत्री जब सूरतगढ़ के बीरवाना गांव में पहुंचते हैं तो उनका स्वागत खाली कुर्सियों से होता है। जब विधानसभा चुनावों के अंदर सूरतगढ़ के वर्तमान विधायक डूंगरराम जी गेदर कांग्रेस का टिकट लेकर आए थे, तब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इनके साथ जो मूल ओबीसी का वोट बैंक है वो लोकसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका बेलान नागपाल की चिंता तब और भी बढ़ गई जब क्षेत्र के अंदर जहां पर भी वो जाती है वहां पर मूल ओबीसी के वोट बैंक डूंगरराम गेदर की पकड़ में है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता चल गई है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, गंगानगर जिला पंजाब से लगता जिला है, अच्छी खासी सिख आबादी है। सिख आबादी ने किसान आंदोलन के बाद में किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिला था। तो अच्छी खासी सिख आबादी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। यहाँ पर मूल ओबीसी का वोट बैंक प्रदेश के बहुत बड़े तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रदेश के उभरते मूल ओबीसी के नेता डूंगरराम जी गेदर की पकड़ के कारण भारतीय जनता पार्टी से खिसकते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गांव जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सभा होना भी मुश्किल हो गई है। आप ही सोचिए कि प्रहलाद राय टाक जो जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी बाहुल्य गांव में कुर्सियां नहीं बढ़ पाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सोचता हूँ चिंता का सबब होना चाहिए। ऐसी समाज में पहले से ही अच्छी खासी नाराजगी है। ऐसी समाज का कहना है कि गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका बेलान नागपाल को टिकट देकर ऐसी समाज का अपमान किया है, ऐसी समाज के आरक्षण का अपमान किया है। आरक्षण की सीट पर आप अगर प्रियंका बेलान नागपाल को लड़ाकर यहाँ पर हमारे बीच में भेजोगे तो फिर किस प्रकार ऐसी समाज उन्हें एक्सेप्ट करेगा, जब उनके पास कुलदीप इंदौरा जैसा विकल्प है। तो क्योंकि गांव-गांव में जहाँ पर भी आप जाएंगे इस बात की भी अच्छी खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है कि प्रियंका बेलान जब नागपाल बनिया समुदाय के अंदर शादी करके चली गई तो उसके बच्चे भी बढ़िया होंगे और ये जो सांसद बनेगी उसकी चौधर भी बढ़िया ही करेंगे। ये पूरे क्षेत्र के अंदर बात चली गई। और दूसरी बात, डूंगरराम गेदर की अच्छी पकड़, संगठन में अच्छी पकड़, चुनाव के बाद में सादगी भरे रवैये के साथ जनता से मिल रहे हैं, ये भी उनकी मजबूती है। हाँ, कुछ हद तक अगर आने वाले भविष्य में डूंगरराम जी गेदर भूमाफियाओं से दूर रहे तो मैं ये कहता हूँ लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं कांग्रेस के लिए। फिलहाल तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, पिछले विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखकर और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की फजीहत को देखकर कि लोकसभा गंगानगर इंडिया गठबंधन के हिस्से में सीधी सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है। और जीत का अंतराल भी यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के लिए बहुत बड़ा रहने वाला है। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपकी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, इसकी जानकारी भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय किसान।